Hello bachcho, let's read the following question. A rod of length capital L and cross-section area capital A lies along the x-axis between x is equals to 0 and x is equals to L. The material obeys Ohm's law and its resistivity varies along the rod according to rho x is equals to rho naught e raised to power minus x upon L. The end of the rod is at x is equals to 0 is at potential V0 and it is 0 at x is equals to L. Find the total resistance of the rod and current in the wire. Find the electric potential in the rod as a function of x. क्वेश्चन में हमें एक रॉड दिया गया है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसको x एक्सिस के अलोंग 0 एंड L पॉइंट्स के बिटवीन रखा है. ओबेज लॉ जो है, ओम्स लॉ जो है वो रॉड ओबे करता है, मटेरियल ओबे करता है, उसकी रेजिस्टिविटी की वेरिएशन विद x दी गई है हमें. जो जीरो एंड पे पोटेंशियल है दैट इज वी नॉट, जो x इज इक्वल्स टू L एंड पे पोटेंशियल है दैट इज 0. टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग दैट मटेरियल ओबेज ओम्स लॉ. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी ओम्स लॉ. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होता है वो प्रोडक्ट होता है करंट इनटू रेजिस्टिविटी का. And another thing इसमें हमें चाहिए relation between resistance and resistivity. R here represents resistance. R किसे represent करता है? Resistance को represent करता है. तो resistance होती है rho into length upon area. Rho कहाँ है? Rho क्या है? Rho here is resistivity. Rho represent करता है resistivity को, L represent करता है length को, and A represent करता है area को. A here represents area. अब हमें निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस को हमने आर को क्या लिखा? रो एल अपॉन ए लिखा. अब रॉड ड्रॉ करते हैं. मान लो ये क्या है, हमारे पास रॉड है, यहाँ से ये रॉड बन गया. इसका फर्स्ट एंड ये मान लिया x इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड एंड हमने कंसिडर कर लिया x इज इक्वल्स टू L. अब एक x डिस्टेंस पे 0 एंड से मींस यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने क्या कर लिया, एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया ये वाला, जिसकी जो विड्थ है वो हम कंसिडर कर रहे हैं dx के इक्वल. तो हम स्मॉल वेरिएशन निकाल सकते हैं. वी कैन राइट dr इक्वल होगा, रो तो एज इट इज आएगा, l की जगह पे क्या आ जाएगा dx अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा तो a आ जाएगा. अब यहाँ पे रो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा दैट dr इज इक्वल्स टू रो नॉट e रेज टू पावर माइनस x अपॉन l इंटू dx डिवाइड बाय क्या बन जाएगा a एज इट इज. अब आर्क निकालने के लिए बोथ साइड्स हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन. बोथ साइड्स अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा. अगर हम बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे देन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dr आ गया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे रो नॉट एंड a क्या है, कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गए. इंटीग्रेशन किसका होगा, माइनस एक्स e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन l इंटू dx का. इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, 0 से l तक होंगी क्योंकि x वेरी करता है 0 से l तक. तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो r आ गया, r इज इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन a आ गया. अब e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर माइनस x अपॉन l है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस l e रेज टू पावर माइनस x अपॉन l मिलेगा और लिमिट्स क्या है 0 टू l है. तो इस इक्वेशन से क्या आया, r इज इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन a एज इट इज आ गया, l को बाहर ले लिया. अब नेगेटिव साइन है तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं. अब लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा. तो e रेज टू पावर माइनस 0 बाय l माइनस e रेज टू पावर माइनस l बाय l. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो r का वैल्यू बन गया रो नॉट l अपॉन a इंटू e रेज टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है. e रेज टू पावर यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1. तो r का जो वैल्यू आया दैट इज रो l अपॉन a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन e के इक्वल. तो ये वैल्यू आ गया टोटल रेजिस्टेंस का. सेकंड हमें निकालना है करंट. अब करंट निकालना है तो करंट I का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल. एक एंड पे पोटेंशियल है V0, दूसरे एंड पे कितना है 0, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R. अब यहाँ पे ये बन गया V0 अपॉन R के इक्वल. I क्या है, करंट को रिप्रेजेंट करता है तो V0 तो एज इट इज रह गया, R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. R का वैल्यू हमने निकाला रो नॉट L अपॉन a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन e के इक्वल. तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो a तो ऊपर चला जाएगा, हम लिख सकते हैं v नॉट इंटू a डिवाइड बाय
रो नॉट इंटू एल इंटू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा ई माइनस वन अपॉन ई। अब ई भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो वैल्यू है आई वो किसके इक्वल आ गया, ई वी नॉट ए इंटू डिवाइड बाय रो नॉट इंटू एल इंटू ई माइनस वन के। तो ये वैल्यू आ गया करंट का। अब निकालना है हमें पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो मान लो हमने फिर से ये रॉ ड्रॉ कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ये रॉ ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल वी नॉट है, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो का। ये हमने एक्स लेंथ पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसिडर किया है ऑफ लेंथ डी एक्स। टोटल लेंथ कितना था, एक्स इज इक्वल्स टू एल था, यहाँ पे पोटेंशियल बन गया जीरो। तो अब अगर हमें इक्वेशन लिखनी है वी एक्स के लिए, इस एक्स पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो वी एक्स है सपोज, तो वी एक्स क्या होगा, जितना वी नॉट है ये वाला, इससे माइनस हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज आर एक्स। तो माइनस क्या कर देंगे, आई इंटू आर एक्स कर देंगे। दैट मीन्स ये इक्वेशन में हमें वी नॉट तो गिवन है, आई हमने फाइंड आउट कर लिया है, फाइंड क्या करना है, आर एक्स फाइंड आउट करना है। तो मान लो ये ए इक्वेशन है, अब क्या करेंगे, पहले हम आर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने लास्ट किया वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो हम डायरेक्टली आर एक्स का वैल्यू लिखेंगे। आर एक्स का वैल्यू जो है हमने लास्ट टाइम लिखा था रो नॉट ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल डिवाइड बाय ए इंटू डी एक्स। इसकी लिमिट्स जो थी वो पहले हमने जीरो से एल ली थी, अब क्या लेंगे, जीरो से एक्स लेंगे। तो अगेन रो नॉट अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा, जीरो से लेके एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या देगा, रो अपॉन ए तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस एल ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल फ्रॉम जीरो टू एक्स। तो अब आर एक्स यहाँ से क्या बन गया, आर एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रो नॉट एल बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, इनसाइड क्या रह गया, नेगेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल जीरो टू एक्स। तो अब नेगेटिव है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे, तो रो नॉट अपॉन एल, रो नॉट इंटू एल अपॉन ए आ गया। अब e रेज टू पावर जीरो और एनीथिंग रेज टू पावर जीरो क्या होता है, वन, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल ही रह जाएगा, क्योंकि x की जगह पे हम क्या करेंगे, l ही फिल करेंगे। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन a में। इक्वेशन a में हमने लिखा था दैट वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस आई इंटू आर एक्स। अब वैल्यूज फिल करते हैं, तो वी एक्स क्या आ गया, वी नॉट एज इट इज आ गया, माइनस आई का वैल्यू हमने ड्राइव किया था वी नॉट ए ई अपॉन, यहाँ पे क्या था रो इंटू एल और यहाँ पे था ई माइनस वन इंटू, यहाँ पे क्या आ गया, आर एक्स का वैल्यू ये आया रो नॉट एल डिवाइड बाय ए इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए कैंसिल हो जाएगा, रो नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को फर्दर कैसे लिख सकते हैं, दैट वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू क्या रह गया, रो नॉट एल कैंसिल हो गया बोथ साइड्स एंड ए कैंसिल हो गया, तो इनसाइड रह गया e अपॉन e माइनस वन इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल। जब v नॉट को कॉमन लेंगे तो वी एक्स क्या बन जाएगा, v नॉट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया वन माइनस e अपॉन, हमारे पास क्या है e अपॉन e माइनस वन है, तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन वन माइनस ई रेज टू पावर वन, क्योंकि पहले तो यही टर्म था ना, इसके आफ्टर हमने इससे ये बनाया तो अब फर्स्ट टर्म को ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन अपॉन वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल। तो ये बन गया। अब एलसीएम लेंगे तो वी एक्स क्या बनेगा, वी नॉट एज इट इज वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन यहाँ पे बनेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल डिवाइड बाय क्या आएगा, वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन आएगा। अब वन कैंसिल हो जाएगा तो वी एक्स का वैल्यू बन जाएगा वी नॉट इंटू वन कैंसिल हो गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल पॉजिटिव है बाहर लिख लिया, पहले लिख लिया माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था इन द सेकंड ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।